नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे अध्याय 1 में और सीखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। यहाँ पर कुछ फूल दिए हुए हैं, चलिए इनको गिनते हैं कि कितने फूल हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 है ना। और कई चिड़िया भी दिखाई दे रही है, उनको भी गिनते हैं। चलिए गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो दोस्तों, वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अभी हमने फूल और पक्षियों को, चिड़ियों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया था वे सभी जो हैं प्राकृत संख्याएं हैं। अगर हम प्राकृत संख्याओं का समूह बनाएं तो इस समूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर n से दर्शाते हैं। हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी गिनती तो ज्ञात कर पाना संभव ही नहीं है। कितनी भी सारी वस्तुएं हो, हम सबको गिन सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। हर प्राकृत संख्या से बड़ी एक प्राकृत संख्या अवश्य होती है और एक को छोड़कर हर प्राकृत संख्या से छोटी भी एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 25, तो 25 से बड़ी प्राकृत संख्या होगी 26 और 25 से छोटी प्राकृत संख्या होगी 24। ठीक है, तो एक जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या को हम बोलते हैं परवर्ती संख्या। जैसे 25 का परवर्ती संख्या क्या हो गया? 26। और एक घटाने पे प्राप्त होने वाली संख्या को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कि 25 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गया? 24। अच्छा, आप बता सकते हैं क्या एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? चलिए मैं बताता हूँ। एक अंक की सबसे छोटी संख्या है 1। अच्छा, ये बताएं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10, क्योंकि 10 में अगर हम 1 भी कम कर देते हैं तो हमको मिलेगा 9, जो कि एक ही अंक से मिलके बना है ना। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, क्योंकि 100 में अगर 1 भी हम कम करते हैं तो मिलेगा 99, जो कि 2 ही अंकों से मिलके बना है, इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या के बारे में। ठीक है, तो बताइए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, क्योंकि 9 में अगर हम 1 भी जोड़ दें तो हो जाएगा 10। 10 तो 2 अंकों की संख्या है, इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9। इसी तरह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है ना। इस तरह हम सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है उतने 9999 हमको लिखना है। अब हम सीखते हैं कि हम 2 संख्याओं की तुलना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 95 95 है ना। तो हम जान रहे हैं कि दोनों का वैल्यू तो बराबर है, क्योंकि दोनों समान है, एक ही संख्या है 2 बार लिखा हुआ, तो इनके बीच में हम चिन्ह लगाएंगे बराबर का। ठीक है, हम लिखेंगे 95 बराबर है 95 के, ऐसा इसको पढ़ना है। अब मान लीजिए कि एक संख्या दी हुई है 45 और दूसरी संख्या दी हुई है 50। तो हम जान रहे हैं कि 45 जो है छोटा है 50 से, तो इसके बीच हम चिन्ह लगाएंगे छोटा है का, इस तरीके का चिन्ह, और इसको पढ़ेंगे हम 45 छोटा है 50 से। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक संख्या दी हुई है 100 और दूसरी संख्या दी हुई है 99। तो हम इसके बीच बड़ा है का चिन्ह लगाते हैं, जो कि होता है इस प्रकार से
तो इसको हम पढ़ेंगे 100 बड़ा है 99 से। ठीक है। आज की कक्षा में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।